मैं मास्टर जितेंद्र कल्याण 7 डिग्री ब्लैक बेल्ट, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और आर्मी ट्रेनर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूथ ओलंपिया फाउंडेशन के द्वारा आगरा में हम जगह जगह सेल्फ डिफेंस के कैंप लगा रहे हैं, जिसमें एक सेंटर ब्यास इंटर कॉलेज भी है जहां हम लड़कियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहे हैं और अपनी आत्मरक्षा करना सिखा रहे हैं। और इसके साथ हम आकाश से बात करेंगे। हमारे आकाश जॉइंट सेक्रेटरी हैं, ये कुछ कहेंगे, बोलिए। हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूथ ओलंपियाड फाउंडेशन से हम जिस तरीके से कैंप लगाया गया है, आगे इस तरीके के हम और भी कैंप लगाएंगे। यहाँ भी और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जहाँ इस तरीके की सेल्फ़ डिफेंस को नहीं ले जाया जा रहा है, आत्मरक्षा की इस डिफेंस को नहीं ले जाया जा रहा है। तो हम इसको गांव-गांव में पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे और कर रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं रेस्पॉन्स आ रहा है, बच्चे बहुत उत्साह के साथ सीख रहे हैं, टेक्निक्स का प्रयोग कर रहे हैं और आगे हम इस तरीके से अपना काम करते रहेंगे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूथ ओलंपियाड फाउंडेशन अपना इसी तरीके से निःशुल्क काम करती रहेगी। बिल्कुल, जैसा कि आकाश जी ने कहा कि हम गाँव तक पहुँचेंगे, तो हम भी जैसे फाउंडेशन के द्वारा है, तो जहाँ जहाँ मेरी कोशिश रहेगी कि हमें भी उसी क्षेत्र में पहुँचूँ और वहाँ उन बच्चों को ट्रेन करूँ जो कि बिल्कुल इस पहुँच से दूर हैं। उनको पता ही नहीं है कि आत्मरक्षा क्या होता है। केवल टीवी पर वो घटनाएं देख लेते हैं, या टीवी भी उनको नसीब नहीं होती है, या समाचार पत्र भी नसीब नहीं होते, तो हम वहाँ भी उन क्षेत्रों के लिए जाएंगे। ये बहुत अच्छा प्रयास है। और हमारा जो फाउंडेशन है वो केवल आत्मरक्षा या अन्य प्रकार की वो कल्चर एक्टिविटीज़ और आपका स्पोर्ट्स, अन्य सोशल वर्किंग, इस क्षेत्र में भी सबसे आगे है। और आज ये जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारे प्रेसिडेंट का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। और हम आगे इसी तरह से हमें सहयोग मिलता रहा तो हम इस फाउंडेशन को इंडिया लेवल पर पहुंचाकर और ज़्यादा इसको बड़ा बनाएंगे, इसके क्षेत्र को। और मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि इस फाउंडेशन के द्वारा आप जिस तरह से एक्टिविटी देख रहे हो बच्चों की, कि हम जिस तरह से स्पोर्ट में, कल्चर में, सोशल में बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें एक इस फाउंडेशन के लिए स्थायी मेंबरों की भी ज़रूरत है। तो जो भी सोशल क्षेत्र में या कल्चर में या स्पोर्ट में अपनी योग्यता दिखाना चाहता है या इसमें ये हुनर है, तो वो हमसे आकर संपर्क करें। हमारा फाउंडेशन का जो हेड ऑफिस है वो आपका अरुण मार्केट, डेविड रोड, कल्याण कॉम्प्लेक्स पर है, 2nd फ्लोर। और नंबर हमारा है 9012496509। इस पर संपर्क कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं, जिससे हमारा फाउंडेशन को आगे बढ़ाने में आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। धन्यवाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूथ ओलंपियाड फाउंडेशन के द्वारा ऑल ओवर इंडिया में जगह जगह सेल्फ डिफेंस के कैंप लगाए गए हैं, जिसमें आगरा में कई जगह कैंप लगाए गए हैं। अभी मैं उस जगह पर हूँ जहाँ पे ब्यास इंटर कॉलेज शेवला आगरा में लड़कियों के लिए कैंप लगाया गया है, जिनके ट्रेनर से बात करते हैं मिस्टर राकेश कुमार से। माई सेल्फ राकेश कुमार और आई एम सेक्रेटरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूथ ओलंपियाड फाउंडेशन इंडिया की ओर से। हम वैसे तो हर साल लड़कियों के जो बारे में विभिन्न प्रकार के उनको आगे निकालने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास करते रहते हैं। इस फाउंडेशन के द्वारा हर साल हम कैंप लगाते रहते हैं, मगर अभी कुछ 3-4 महीनों से उत्तर प्रदेश में, भारत में लड़कियों के साथ में और महिलाओं के साथ में बहुत सारी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जो एक चिंता का विषय है। अगर हम सरकार या कानून पर विश्वास करेंगे तो शायद उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाएंगे कि लड़कियां अपना बचाव कर सकें। तो इसके लिए उनको खुद तैयार होना पड़ेगा, और ऐसा ही प्रयास हमारी संस्था ने सोचा। इसमें हमारे फाउंडेशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूथ ओलंपियाड फाउंडेशन इंडिया के प्रेसिडेंट मिस्टर जितेंद्र कल्याण, मिसेज श्रीमती मिसेज संगीता रानी और सेक्रेटरी आकाश, सेक्रेटरी राकेश कुमार और विभिन्न पदाधिकारियों ने मिलकर सोचा कि हमें
जगह जगह पर विशेषकर आगरा को एक पूरी तरह से सिक्योर एक तरह से सुरक्षा प्रदान करें गर्ल्स के लिए, कि जिससे आगरा हमारा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। और आगरा के साथ साथ ऐसे ही अगर हमारा ये प्रयास आगरा में सफल रहता है तो हम इसको भारत के विभिन्न हिस्सों में भी फैलाएंगे और लड़कियों को जागरूक करेंगे कि वो अपने आप को हमारे द्वारा अधिक से अधिक प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने आप को मजबूत बनाकर इतना सक्षम बना लें कि वो चाहे रात हो, रात के 12 भी बजे 1-2 भी बजे तो अपना सही तरह से बचाव कर सकें और उसका मुंह तोड़ जवाब भी दे सकें, जिससे इस तरह की घटनाओं पर वो खुद किसी कानून के भरोसे ना रह करके अपना खुद बचाव कर सकती हैं। ऐसा ही हम प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी बच्चों में उत्साह है। कल से ये 10 दिसंबर से 30 दिसंबर तक प्रोग्राम हमने निःशुल्क रखा गया है विशेषकर गर्ल्स के लिए, और ये विभिन्न आगरा में विभिन्न क्षेत्रों पर जारी है। तो यहाँ 2 दिवसीय अभी आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन बच्चों ने काफ़ी उत्साह दिखाया है। अभी दूसरे दिन कैंप है, इस कैंप में कितनी लड़कियाँ हैं जो कैंप आई होती हैं? कैंप में जो लड़कियाँ हैं वो 120 हैं और कल शायद आने वाले और भी समय में बढ़ सकती हैं, क्योंकि इसका रिस्पांस अच्छा आ रहा है। बच्चे उत्साह भी दिखा रहे हैं, वो घर घर जाके बता रहे हैं और उस प्रैक्टिस को भी कर रहे हैं कि आज हमने ये सीखा, ये टेक्निक सीखी, उस टेक्निक को प्रयोग कर रहे हैं आपस में। चलो राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बधाई के पात्र हैं कि आप महिला और लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं। और अभी हम चलते हैं मिस्टर आकाश कुमार के पास, जो इस संस्था के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। मेरा नाम आकाश शकर है, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूथ ओलंपियाड फाउंडेशन से जॉइंट सेक्रेटरी। हम लोग डॉक्टर BR अम्बेडकर यूथ ओलंपियाड फाउंडेशन की तरफ से लड़कियों और महिलाओं के लिए अपनी आत्मरक्षा, अपनी सुरक्षा के लिए निःशुल्क कैंप लगा रहे हैं और जगह जगह निःशुल्क कैंप लगा रहे हैं। आज हम यहाँ व्यास इंटर कॉलेज में हैं, जहाँ पर 10 दिसंबर से 30 दिसंबर तक निःशुल्क कैंप लगाया जा रहा है लड़कियों और महिलाओं के लिए। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि आए दिन इस तरीके की हमें घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि वहाँ इस तरीके की घटना हुई, कभी जलाए जाने की तो कभी दुष्कर्म की, हमें आए दिन ये घटनाएं सुनने को मिलती हैं। अब जैसा कि फ़िलहाल ही आप केस ले लीजिए, उन्नाव का केस है, आपके हैदराबाद का केस है, डॉक्टर रेड्डी वेटेरियन डॉक्टर, उनके साथ जो हादसा हुआ। तो इस तरीके के हादसों पर लगाम लगाने के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जहाँ तक कि कानून की व्यवस्था की बात की जाए तो वो सदैव रही है और शायद आगे भी रहेगी, लेकिन उस हद तक नहीं है कि इन केसेस को रोका जा सके, इन वारदात को रोका जा सके। इसलिए हमारी संस्थान डॉक्टर BR अम्बेडकर यूथ ओलंपियाड फाउंडेशन ये निःशुल्क कैंप लगा करके लड़कियों और महिलाओं को इस तरीके से होने वाली वारदात के लिए हम उनको सेल्फ डिफेंस तैयार करना चाहते हैं, ताकि वो ऐसे समय में जब उनके पास कोई ना हो तो वो अपनी रक्षा, अपनी स्वयं रक्षा कर सकें और इस तरीके की जो घटनाएं इनको वो डिफेंस कर सकें। और 2 दिन अभी यहाँ हो गए हैं, 2 दिन यानी कल से शुरू किया है और काफ़ी बच्चों में उत्साह नज़र आ रहा है। वो अपनी प्रैक्टिस का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, घर पर यूज़ कर रहे हैं, यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं और लगभग अभी 100 से अबव यहाँ स्ट्रेंथ है, 100 से ऊपर लड़कियाँ हैं जो अभी ट्रेनिंग ले रही हैं। तो आइए हम बात करते हैं, इन बच्चों से ही बात करते हैं, इनको कैसा उत्साह इनके अंदर है। बोलो आगे आके पूछो। तो बेटा आप लोगों को यहाँ पर कैसा लग रहा है, आप किस तरीके से सीख पा रहे हैं? यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लग रहा है सीख के लिए, और जो हमारी बॉडी स्ट्रांग हो रही है हमें अच्छा लग रहा है। अपने घर पे हम टेक्निक भी करते हैं और ज़रूरी नहीं है कि हमारे साथ कोई भी लड़की चल सकती है और उसको कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम उसकी भी मदद कर सकते हैं। बहुत अच्छे बेटा। अच्छा बेटा, ये जो संस्थान जो कैंप अपने लगाया गया है, तो ये संस्थान किस लिए मतलब ये कैंप लगाना चाहती है? लड़कियों के लिए आत्म सुरक्षा के लिए लगाया गया है कैंप। जी, तो आप लोग भरपूर तरीके से इसका प्रयोग कर रहे हैं? यस सर। अच्छा, आगे भी करते रहेंगे? यस सर। अच्छा, जो अभी जैसे आपने कहा कि आप आत्मरक्षा, अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी क्यों है? मतलब हाल ही कुछ ऐसा क्या भी घटनाएं हैं जो आप बता सकेंगे? क्योंकि लड़कियों के साथ अनेक सारी घटनाएं हो रही हैं। अभी देखा आपने 2-3 दिन पहले ही हैदराबाद में एक प्रियंका रेड्डी के साथ अभी एक नई घटना हुई है। अनेक सारी ऐसी होती रहती हैं, इसीलिए ये कैंप लगाया गया है यहाँ पे। इस कैंप में आप जो सीख रहे हैं उनसे आप क्या
लगता है कि आपको कुछ अपना बचाव कर सकते हैं या अपना बॉडी के बारे में, मतलब फिजिकल के बारे में, इसके बारे में कुछ बताएं। इससे करने से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और हमारी शरीर की और हम अपनी रक्षा भी कर सकते हैं। ये कैंप पूरी तरह निःशुल्क लगाया गया है ना? हाँ संस्था की तरफ से? किस संस्था की तरफ से लगाया गया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूथ ओलंपिक फाउंडेशन इंडिया की ओर से लगाया गया। अभी हम बात करते हैं गर्ल्स कोच मुस्कान कुमारी। आप इस कैंप में लड़कियों को मार्शल आर्ट प्लस सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं। Yes, sir. तो भी आपने क्या क्या सिखाया इस ट्रेनिंग में? हमने इनको ट्रेनिंग दी कि अगर हमें कोई पकड़ता है तो हमें उससे कैसे छुड़ाना है और हमें अपना कैसे बचाव करना है। और ये स्ट्रांग भी हो रही हैं और कुछ सीख भी रही हैं और इन्हें लग रहा है कि हम ये कर सकते हैं। अच्छा, टेक्निक में आपने जैसे कि एग्जांपल कौन सी किस तरह की टेक्निक आपने इनको सिखाया है? ये मुस्कान है गर्ल्स कोच और ये लड़कियों को सिखा रहे हैं। देखो टैग अगर पीछे से बाल पकड़ते हैं तो किस तरह से वो छुड़ा सकते हैं और किस तरह से उसको धारा मतलब अगली टेक्निक अगर कोई गर्ल्स को और इसके अलावा आपने गर्ल्स को किस तरह मजबूत करना चाहेंगे? अगर कोई हमारी कमर पकड़ता है तो सिर्फ हमें एक कान खींच देने हैं और कलाई पकड़ता है जो जहाँ से जॉइंट होता है सिर्फ उसे ऐसे करना है और हमारी कलाई छूट जाएगी और वन से वेरी गुड। मुस्कान कपूर, आप भी बहुत बधाई के पात्र हैं कि आप निःशुल्क इन लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं। बहुत अच्छा है और आप बहुत आगे जा सकोगे। धन्यवाद।